लोकतंत्र के नियमों का पालन करो, पालन करो, पालन करो। 90,000 की यही जेबीटी भर्ती का विज्ञापन जारी करे सरकार, जेबीटी भर्ती का विज्ञापन जारी करे सरकार, 90,000 की यही जेबीटी भर्ती का विज्ञापन जारी, 90,000 की यही जेबीटी भर्ती का जेबीटी भर्ती का विज्ञापन चालू करो, जारी करो, जारी करो। नहीं डरेंगे कुर्सी से, जीत लेंगे कुर्सी से, जीत लेंगे कुर्सी से। अभी टली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हर चोर जुल्म की टक्कर में, हर चोर जुल्म की टक्कर में, हर चोर जुल्म की टक्कर में, हर चोर जुल्म की टक्कर में। सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 8 सालों से जेबीटी की भर्ती जो है वो उसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। माननीय हाई कोर्ट ने 2 बार सरकार को विद पेनल्टी आदेश जारी किए हुए हैं, लेकिन सरकार तानाशाही रुख अपनाते हुए उस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 जो लागू हुई है उसमें 1:25 की रेशो है भारत के 28 राज्यों में, लेकिन यहाँ पर मनोहर सरकार अपनी तानाशाही का जो रुख अपनाते हुए 1:30 का रेशो करके बोल रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमने देखना है कि हम 1:30 की रेशो रखेंगे, 1:25 की हम हो सकता है ना भी भर्ती निकाले, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मैं माननीय मनोहर लाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा पाकिस्तान में बसता है? वो भी भारत के 28 राज्यों का हिस्सा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है भारत के सभी राज्यों पर लागू होती है, क्या वो हरियाणा में लागू नहीं होती? माननीय मनोहर सरकार इसका जवाब दे। सभी जिलों से 22 के 22 कार्यकारिणी आई आज तो ब्लॉक प्रधान और सारे कृषि मंत्री है कृषि मंत्री सर शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं। इन्होंने बकायदा आश्वासन पे आश्वासन देकर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वो दिखाओ भाई मेरे को कला। सरकार ने 90,000 एस्टेट पास साथियों को बकायदा लिखित में दिया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश कुलर जी ने, और हमारी जो विधानसभा में वोटें ले ली। और उसके पश्चात देखो आज वायदा खिलाफी है जो वो कर रही है सरकार। ये देखो सर, ये देखो राजेश कुलर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, बाकायदा हमें ये पिछले साल लिखित चुनाव से पहले लिखित में था, और आज ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। इस बात का जवाब हम सरकार से चाहते हैं। हमारी जैसी बहुत सारी बहनें हैं जो वेट करी, और हमें भर्ती चाहिए, बस भर्ती चाहिए, हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, भर्ती चाहिए, भर्ती चाहिए। आज कृषि मंत्री यहाँ पर तो चुनाव होना है, क्या इसलिए सरकार को नुकसान सरकार ने हमें बकायदा ये बोला था सर कि बड़ौदा उपचुनाव से पहले निकालेंगे। हमें सिर्फ ये बोला गया था कि आपकी भर्ती 2 जुलाई तक हो जाएगी, आपके लिए निकाल देंगे, लेकिन वो नहीं किया। वो सिर्फ आश्वासन देती जा रही है, और अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमारे सारे भाई और हम सारी बहनें रोड पे आ चुके हैं, अब हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। जो होना है रोड पे होना है, सबके सामने होना है। समय रहते सरकार, मैं यहीं बड़ौदा हल्के से ही हूँ, अपने गाँव से। आपने बुलाया इनको? हाँ जी, ये मैं यहाँ सोनीपत जिला से प्रधान हूँ, और हमारी यही है बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे बड़ौदा हल्के में होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हल्के में 4,137 कैंडिडेट हमारे यहाँ बड़ौदा हल्का से पास है, और पूरे प्रदेश में हमारी संख्या 90,000 है। इतनी 90,000 बड़ौदा हल्के में वोट भी नहीं है जितने हमारे हरियाणा में स्टेट पास साथी हैं। और अब सरकार के यहाँ जो चुनाव है, 6 साल तक सरकार का कोई भी यहाँ पर हमारे हल्का में कोई मंत्री नहीं आया, लेकिन जैसे ही उनको ये भनक लगी है कि भाई बड़ौदा उपचुनाव है, तो सभी यहाँ अब गुड़ बना लिया है बड़ौदा हल्के को। सभी मंत्री और सभी कद्दावर नेता यहाँ उसको मुखी बनकर भिन भिना रहे हैं। लेकिन आप किसी भी गांव में हालत देख सकते हो, और ऊपर से बेरोजगारी। 2 बार सरकार आश्वासन दे चुकी है, हाईकोर्ट से भी पेनल्टी हम शिक्षा विभाग दे चुका है, लेकिन अब तक भर्ती नहीं निकाली। हम आश्वासन से नहीं रुकेंगे, हम सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए भर्ती का। एडवर्टाइजमेंट अगर सरकार करती है तो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो 90 के 90,000 साथी 1 हफ्ते के अंदर यहाँ बड़ौदा हल्का में पड़ाव डाल देंगे। और चौवन के 54 गाँवों में, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, 54 के 54 गाँवों में हम घर घर जाकर सरकार की जो
वायदा खिलाफी की जो नीति है उनको उजागर करेंगे। सरकार दोगली नीति अपना रही है। एक तरफ आज का हमारा यही एजेंडा है, कृषि मंत्री जी का यहाँ प्रोग्राम है, रमेश कौशिक जी भी है। आज का एजेंडा हमारा यही है कि हमें भर्ती, जैसे अब 26 तारीख को सत्र है भाई, हमारी भर्ती की घोषणा यहाँ पे करते हैं। 26 तारीख को विधानसभा सत्र है, हमारी भर्ती की विज्ञापन जारी होगा तो हम सरकार के साथ हैं। सरकार ने 90,000 लोगों की वोट विधानसभा चुनाव से पहले कह के ली थी कि पहली कलम से तुम्हारी भर्ती की जाएगी, लेकिन अब तक भर्ती नहीं निकाली। हमारे पास राजेश खुल्लर हैं, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने भी बाकायदा लिखित में दिया, लेकिन अब वो भी मुकर रहे हैं। तो वही चुनावी स्टंट यहाँ बड़ौदा की जो जनता है हमारी, उनके जो भोले वाले लोग हैं, उनको मतलब बहकाने के लिए हमारे हल्के में सभी मंत्री आ रहे हैं। 6 साल में से इनमें से कोई नहीं आया। तो हम यही शिक्षा मंत्री से भी मिले हम। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई सरप्लस आश्वासन सरप्लस का मुद्दा उठाकर कह दिया कि भर्ती नहीं है, लेकिन उन्हीं का जो विभाग है आरटीआई हमारे साथ है, आरटीआई की रिपोर्ट, उनमें खुद शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट में 5,695 जो वैकेंसी है वो वैकेंट बताकर हल्फनामा दिया और कहा 20 मई तक हम एडवर्टाइजमेंट एचएसएससी को भेज देंगे, लेकिन वो सारे के सारे वादा खिलाफी कर रही है। तो ये जो सरकार की नीतियां हैं, जहां पर वो कह रही है कि हमारे लिए न्यायपालिका से बढ़कर कुछ नहीं है, न्यायपालिका का उदाहरण देते हुए पीटीआई का रोजगार छीन लिया जाता है, लेकिन उसी न्यायपालिका से हम भी 2 बार ऑर्डर करवा चुके हैं, अब तक भर्ती नहीं निकाली। भाई साहब, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करोगे? सर, हमारा सबसे पहले आज ये सरकार ये समझे कि हमारा अल्टीमेटम है ये। आज अगर हमारी भर्ती का आश्वासन नहीं चाहिए, हमको भर्ती चाहिए। अगर भर्ती नहीं होती, विज्ञापन जारी नहीं होता, तो हम आज के बाद ही यहाँ पर इकट्ठा शुरू होंगे। सुनील है, मैं डीग से हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं। आप अपना नाम और मैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश पाल, बिल्कुल जी, कुरुक्षेत्र से हूँ सर मैं, बेसिकली राजेश पाल, प्रदेश अध्यक्ष जी। प्रधान जी, उन्होंने तो काम खत्म हो रहा है, काम खत्म है, प्रेस पे तो प्रेस पर दबाने हैं, अपन उनको भी तो जरूरी है। किससे मिलोगे आप? ओ भाई, कार्यक्रम है, परसमकारी में काम के